जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुल 25 प्रश्नों के बारे में जो आगामी आने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम पहला प्रश्न, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में। कहाँ पे? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? ऑप्शन ए वीर या योद्धा, ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी यज्ञ कर्ता या पुरोहित, ऑप्शन डी विद्वान। तो क्या हो जाएगा? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन। क्या? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। क्या हो जाएगा? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो क्या हो जाएगा? प्रथम विधि निर्माता मनु। कौन? प्रथम विधि निर्माता मनु है। कौन? प्रथम विधि निर्माता मनु है। अगला प्रश्न है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मैसिडोनिया में, ऑप्शन डी तक्षशिला में। तो क्या हो जाएगा? 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में। कहाँ पे? 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कहाँ? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी वैशाली। तो क्या हो जाएगा? भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में। कहाँ पे? भगवान महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। क्या? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। तो क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। क्या है? मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? ऑप्शन ए कुषाण काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी मौर्य काल। तो क्या हो जाएगा? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में। कब? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। क्या? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। क्या? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी बाजरा। तो क्या हो जाएगा? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल। क्या? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? चावल था। क्या? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। अगला प्रश्न है, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए रत्ती, ऑप्शन बी मासा, ऑप्शन सी तोला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती है। क्या? तौल की सबसे छोटी इकाई क्या है? रत्ती। क्या? तौल की सबसे छोटी इकाई को रत्ती कहते हैं। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी चेन्नई। तो क्या हो जाएगा? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। कहाँ? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे? मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद,
ऑप्शन बी सिकरी, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी बीजापुर। तो क्या हो जाएगा, भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, कहाँ पे, भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ, भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। क्या, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। क्या, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जयदेव, ऑप्शन डी कालिदास। तो क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती। क्या, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। क्या, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ, मुंबई में। कहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी, जिसे पहले बम्बई बोलते थे। क्या, जिसे पहले बम्बई बोलते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई या बम्बई में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1947। तो क्या हो जाएगा, बिहार बंगाल से 1912 में। कब, बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ। कब, बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में अलग हुआ। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1905। तो क्या हो जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कब, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1928, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1919। तो क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 को हुआ था। कब, साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 में हुआ था। क्या, साइमन कमीशन का भारत में आगमन 1928 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। क्या, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। क्या चीज़, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। क्या, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए 75 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 70 वर्ष, ऑप्शन सी 70 वर्ष, ऑप्शन डी कोई आयु सीमा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए या भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है। चाहे 60 वर्ष का आदमी भी बन सकता हो, चाहे 75 वर्ष का आदमी भी बन सकता हो, चाहे 80 वर्ष का आदमी भी भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो सकता है या भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न है, पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 भारत और किन देशों की सेनाओं के बीच हुआ। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इजिप्ट, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी फ्रांस। तो क्या हो जाएगा, पहला साइक्लोन अभ्यास
पहला साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट, क्या पहला साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट की सेनाओं के बीच हुआ, क्या पहला साइक्लोन अभ्यास, सेनाओं का अभ्यास भारत और इजिप्ट की सेनाओं के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? ऑप्शन ए श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऑप्शन बी शिव प्रताप शुक्ला, ऑप्शन सी श्री प्रमोद सावंत, ऑप्शन डी श्री मनोहर लाल खट्टर। तो क्या हो जाएगा? वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। क्या वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। अगला प्रश्न है, मृत घाटी स्थित है? ऑप्शन ए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया मरुस्थल, ऑप्शन डी अरब में। तो क्या हो जाएगा? मृत घाटी कहाँ पे? मृत घाटी कैलिफोर्निया मरुस्थल में। कहाँ पे? मृत घाटी कैलिफोर्निया मरुस्थल में स्थित है। कहाँ? मृत घाटी कैलिफोर्निया मरुस्थल में स्थित है। अगला प्रश्न है, बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी कहवा। तो क्या हो जाएगा? चावल। क्या चावल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? क्या चावल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? क्या चावल बागानी कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी आकाश। तो क्या हो जाएगा? चुंबकीय सुई उत्तर की ओर। का चुंबकीय सुई उत्तर की ओर इंगित करता है। क्या चीज? चुंबकीय सुई उत्तर की ओर इंगित करता है। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता का मापन करता है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी फैदोमीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। तो क्या हो जाएगा? दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर। क्या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर करता है? क्या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर करता है। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण बीएसएफ ट्रेड्समैन और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती परीक्षाओं के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न ला सकूं। धन्यवाद।